नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 59th डे यानी 59वां दिन है और आज जिन दो श्लोकों का हम पठन करने वाले हैं वो श्लोक हैं 64 और 65, अध्याय दूसरा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ आत्म प्रसाद को प्राप्त होता है। आत्म प्रसाद प्राप्त हो जाने पर इस साधक के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और जो कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि शीघ्र परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि जप करता हूं लेकिन जप में मन नहीं लगता, भजन करता हूं भजन में मन नहीं लगता, ऐसा करता हूं लेकिन वैसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण 2 दिन से जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं वही है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सारा चिंतन हमारा इंद्रियों से जो पदार्थ हैं उनके लिए है, फिजिकल एलिमेंट्स को लेकर के। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी जो सुपरमार्केट सजी हुई है उनका चिंतन है। लोग कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा ऐसा कमरा मिल जाए तो शायद भजन अच्छा होगा। फिर उस कमरे के अंदर थोड़ी सी एसी भी लग जाए, टेम्परेचर कूल हो जाए तो शायद भजन अच्छा होगा। फिर अगर सुनने के लिए वो सराउंड म्यूजिक वाली कोई सिस्टम हो जाए तो भी शायद म्यूजिक से मन अच्छा हो जाएगा। लाइटिंग का जो भी इफेक्ट है, भगवान के मंदिरों में मैं जाता हूं, कई घरों में ध्यान कक्ष होते हैं, अद्भुत लाइटिंग होती है, लाखों रुपए का उस पर खर्चा होता है। पिछले दिनों एक ऐसे जगह जाना हुआ और उन्होंने एक मेडिटेशन का ऊपर में ऐसे ट्रायंगल बना करके बनाया हुआ था, छत दिखाया। बोले स्वामी जी ऊपर देखिए। देखा, पाइनवुड की छत थी, बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक पीस था वो। और जो लाइट्स थी वो बहुत कूल, बहुत क्लासिक लाइट्स थी। एसी का ठंडक ठंडक ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मानो हिमालय के अंदर हम पहुंच गए हो। कैलाश मानसरोवर की फीलिंग आ रही थी मुझे ठंडक के हिसाब से। फिर उसमें उनके गुरुजन का फोटो और कुछ ऐसे और भी छवियां थी जिनको बड़े सुंदर तरीके से रखा गया था। महंगे वाले फूलों के 2-4 वाज रखे हुए थे, बड़े वेल अरेंज्ड, बहुत प्रिय। हमने करीब करीब आधे पौने घंटे तक वहां पर ध्यान किया और फिर मुझे तो पता ही था। और जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हम तो ध्यान करते हैं, हम तो ध्यान में ये होता है वो होता है। तो ध्यान कैसे होता है भाई? ध्यान का जो क्रम है वो कैसे होता है? लोग इतने आजकल ध्यान करने लगे हैं तो फिर दुनिया में इतना त्राहिमाम क्यों लगा हुआ है? देखो, ध्यान करने के लिए जो स्टेजेस हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। अब ध्यान समाधि से सेकंड लास्ट है, समझना। ध्यान मीन्स मेडिटेशन, और मैं कहता हूं चिंतन, कंटेम्पलेशन ऑफ माइंड। और लोग इस पे राजी नहीं होते कि आप हमारी डिग्री को नीचे कर रहे हो, वी आर डूइंग मेडिटेशन। पर मेडिटेशन तो हमारे जैसे लोगों का भी नहीं होता है ध्यान से, क्योंकि कोई ना कोई सतत चिंतन चलता रहता है, कोई विचार होता है। विचार शून्य होना बड़ा मुश्किल है। और मान लो कि ध्यान तक पहुंच भी गए हो
तो भी उसमें अपने आप से ईमानदारी पूर्वक किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम प्रश्न पूछ लें अपने आप से कि क्या मेरा यम ठीक है, नियम ठीक है, आसन ठीक है, प्राणायाम ठीक है, प्रत्याहार ठीक है, धारणा ठीक है। फिर धारणा के बाद ध्यान आएगा, और ध्यान के बाद समाधि, और समाधि के बाद तो फिर रामकृष्ण हो तो नीचे आओगे, नहीं तो ऊपर सहस्त्रार फटेगा और चले जाओगे। तो ध्यान की अवस्था में खैर, तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन हुआ। उन्होंने पूछा स्वामी जी कैसा रहा आपका मेडिटेशन? मैंने बोला आई एम सॉरी टू से, मैं कभी मेडिटेशन इस तरह से नहीं कर सकता उधार वाली जगहों पर। और चिंतन ठीक अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया चिंतन हुआ। मेडिटेशन तो मेरी लेवल शायद नहीं है इतनी बड़ी। तो उनको भी अजीब लगा कि हम तो मेडिटेशन ही करते हैं यार रोज। मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे जिस विषय को लेकर के बुलाया है हम उस विषय पर चिंतन करें। हाँ बोले वो स्वामी जी ऐसा है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि हम एक दूसरे के लिए डाइवोर्स फाइल करना चाहते हैं। मैंने कहा ये आपने मेडिटेशन करने के बाद निर्णय लिया है? अभी तो मेडिटेशन करके आए थे, और अभी भी याद है कि पति पत्नी का तलाक करना है कि उससे डाइवोर्स लेना है? वो तुम्हारे इस भवन के अंदर इतना सुंदर मेडिटेशन का जो ये स्थान बना हुआ है, अगर वो भी तुम्हें विचारों से जोड़ नहीं पा रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये हम हिपोक्रेटिक है, पाखंड है हमारे जीवन के अंदर? हमारे जीवन के अंदर अगर धर्म है कहीं, तो धर्म में एक मौन होने की भी व्यवस्था है। सामने वाले वो बोलते, फिर तो वो खुल गया, बोले नहीं स्वामी जी अभी एडजस्ट नहीं होगा, बहुत मतलब मैं आता हूं और हथौड़े पड़ते हैं, जाता हूं हथौड़े पड़ते हैं, फोन पर हथौड़े पड़ते हैं। मैंने कहा वो घर दिखा दे जहां हथौड़े नहीं पड़ते हैं। वो बड़े प्यार से लोग हथौड़े लेने जाते हैं कि हथौड़े चाहिए हमें। शादी से कौन पूर्णतः सुखी हुआ है और दुखी हुआ है, ये मैं प्रमाण पत्र पे लिख के भी नहीं दे रहा हूं। ये जीवन की एक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है मैरिज। तो मेरा काम तो खैर एक हमेशा से सीमेंटिंग का रहा है, इसीलिए मेरे मित्र वर्गुल भी मुझे जिस तरह से जानते हैं कि कम से कम मैं जोड़ना तो जानता हूं, तोड़ना तो नहीं जानता। मैंने कहा इतना अच्छा मेडिटेशन का तुमने रूम बनाया है, चिंतन करते हो, धर्म का चर्चा हो रहा है, मुझ जैसों को बुला भी लेते हो, खर्चा पानी भी कर लेते हो, आने जाने की टिकट्स तक दे देते हो, बताओ। और गंदा काम हमसे करवाओगे कि तलाक के लिए हमें सलाह दो क्या करना चाहिए, मान लोगे? तो उन्होंने कहा आप कहोगे तो हम मान लेंगे। मैंने कहा गीता का जो श्लोक है, अच्छा मैं कहानी आपको कहानी के लिए नहीं बता रहा हूं, ये श्लोक से जुड़ी हुई कहानी है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। राग द्वेष वियक्तेषु विषयान इंद्रियेषु। तो अपने आधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ आत्म प्रसाद को प्राप्त होता है। और आत्म प्रसाद प्राप्त हो जाने पर साधक के संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि शीघ्र परमात्मा में बली भांति स्थिर हो जाती है। अगर जीवन के अंदर थोड़ा भी अध्यात्म है, थोड़ा भी, तो चिंतन कर करके हम अपनी कई समस्याओं को स्वयं ठीक कर सकते हैं। किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये ठीक है कि आपका कोई अगर मित्र है, कोई समझाने वाला है, कोई गुरु है जो निष्पक्ष है, वो आपको बता सकता हो, तो उसकी मदद ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। क्योंकि रेती को और ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का काम होता है, वो सीमेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सीमेंटिंग करने वाला है, आजकल उसका काउंसलिंग लोग करते हैं और 25-50 हज़ार रुपया फी ले लेते हैं उसकी। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि कोर्ट में न जाते हुए भी कोई समाधान हो सकता है क्या? और कट इट शॉर्ट, दोनों ने 5-5 कदम आगे चलने का फैसला किया। उस घर को तोड़ने की बजाय, उस घर को अलग करने की बजाय, उसी घर में 2 कमरों में अलग 2 व्यक्ति रह सकते हैं, मित्र भाव से रह सकते हैं। कम से कम सुख दुख के ऊपर आवाज करोगे तो कोई आ जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी बात का मान सम्मान रखा। दोनों कमरे में अलग अलग टाइम पर चिंतन करने जाते हैं। मेडिटेशन तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा, मेडिटेशन किया होता तो फिर तो कोर्ट में नहीं जाना पड़ता उनको।
उनके नज़दीक के वकील नाराज हो गए क्योंकि मैंने वकीलों को फ़ी खाने नहीं दी उनके तलाक की, और ऐसा कोई तलाक हुआ नहीं। फिर वो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से उनका जीवन बड़ा सुखमय गुजर रहा है। और अब वो समझ चुके हैं कि वो पैदा भी एक इंडिविजुअल की तरह हुए थे, मरेंगे भी एक इंडिविजुअल की तरह। अगर मित्र भाव से हम पड़ोसियों से चल सकते हैं, मित्र भाव से हम अगर दूसरे देश वालों के साथ क्रिकेट तक खेल सकते हैं, तो अपने जान पहचान वालों के साथ थोड़ा मित्र भाव से चला जा सकता है। जीवन में कभी उनके किए हुए उपकार, कभी किए हुए अच्छी बातों को याद करते हुए क्षमा किया जा सकता है। वो हृदय की बात है, धर्म की बात है। लेकिन जिस लाइन के ऊपर भगवान कृष्ण श्लोक दूसरे को ये समाप्त कर रहे हैं कि प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि शीघ्र परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। मैं क्यों कहता हूं कि ध्यान नहीं हो रहा है? क्योंकि चित्त प्रसन्न नहीं है। और चित्त कब प्रसन्न होगा? जब पदार्थों से तुम पीछे हट जाओ, पदार्थों में जुड़े हुए रहोगे, चित्त कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और चित्त प्रसन्न होना भी मैं कहूंगा, अभी शब्द थोड़ा गरीब है, थोड़ा उसको और अमीर करें तो चित्त आनंदित होना चाहिए। क्योंकि सत्य, चित्त, आनंद ये हमारे अंतकरण का स्वभाव है। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु सदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं वो आनंद स्वरूप हूं और मेरे आनंद को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जिस दिन आपको ये अपने आप पे भरोसा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो कोई भी आपके ऊपर हथौड़े नहीं मार सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हाँ, थोड़ा सा आवरण के लिए रामकृष्ण जैसे बोलते हैं ना कि सांप को डसने के लिए नहीं, लेकिन अपने फुंफकार के लिए मैंने मना नहीं किया, फुंफकार होकर, क्योंकि समाज में थोड़ा फुंफकार जरूरी है, डसना जरूरी नहीं है। तो ये तीनों 3 दिन के जो श्लोक हैं इनको 2-2 बार और सुनिएगा, आप हुमर करिएगा। आइए सस्वरा इन श्लोकों को भी हम पढ़कर विराम देते हैं वाणी को। राग द्वेष वियक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्यैर्विदये आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आज इतना ही, फिर मिले कल 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।